डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की गणित और पर्यावरण अध्ययन की नई पाठ्य पुस्तक संख्या संसार में गणित विषय का अध्याय 1। इसका नाम है रंग बिरंगे मोती। पिछले साल यह हमारी इकतारा भाग 3 में अध्याय 1 था, तो इसी को हम हल करेंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 पर जो अभ्यास कार्य दिया गया है उसका भी पूरा हल आसान तरीके से। राजवीर और पिंकी अपने मित्रों के साथ घर के आंगन में घेरा बनाकर मोतियों से खेल रहे हैं। उन्होंने खेलने के लिए 4 रंग के 9 मोती लिए हैं। तो यहाँ पे इसने कहा, मित्रों हमें इन मोतियों को अपनी बारी आने पर इस घेरे में उछालकर फेंकना है। इनके इस घेरे में उछालकर फेंकना है। घेरे में कितने और कौन से रंग के कितने मोती गिरे हैं उन्हें गिनकर बताना है। तो इसने कहा सबसे पहले मैं मोती उछालता हूं। ये इस प्रकार से यहां पर खेल रहे हैं। आप नीचे जो टेबल दी गई है इसको पढ़ लें और इसको समझ लें। फिर अगले पेज पर है, यहां नीले रंग के मोतियों को इकाई, हरे रंग के मोतियों को दहाई, पीले रंग के मोतियों को सैकड़ा एवं लाल रंग के मोतियों को 1000 के बराबर माने तो दी गई संख्याओं को रंगीन मोतियों से दर्शाइए। तो जैसे इस पहले सवाल में हमें दिखाया गया है 1000 का अंक है 5, तो ये लाल रंग के 5 मोती बनाए गए हैं। फिर सैकड़े का अंक है 6, तो पीले रंग के 6 मोती बनाए गए हैं। और दहाई का अंक है 2, इसलिए दहाई को हरे रंग से दिखाया गया है। इकाई का अंक है 5 जो कि नीले रंग से दिखाया गया है। अब हम दूसरा करेंगे। यहां पर 1000 का अंक है 8, तो हम लाल रंग से 8 मोती बनाएंगे। फिर यहां पर सैकड़ा और दहाई के अंक है 0, इसलिए हम कोई भी मोती नहीं बनाएंगे। फिर इकाई का अंक है 9, तो हम यहां पर नीले रंग से 9 मोती बना देंगे। फिर तीसरा, यहां पर 1000 का अंक है 4 मोती लाल रंग के बनाएंगे। सैकड़े का अंक 5, इसलिए हम 5 मोती यहां पर पीले रंग के बनाएंगे क्योंकि हमें सैकड़े को दिखाना है पीले रंग से। फिर दहाई का अंक है 8, तो 8 हम हरे रंग के मोती बनाएंगे। आप इन्हें अच्छे से कलर कर लें। फिर यहां पर इकाई का अंक है 1, तो 1 हम नीले रंग का मोती बनाएंगे। फिर चौथा है यहां पर 1000 का अंक है 2, इसलिए हमने लाल रंग के 2 मोती बनाए। और सैकड़े का अंक है 5, इसलिए हम यहां पर 5 मोतियों में पीला कलर करेंगे इस प्रकार से। फिर आगे पांचवा है, यहां पर 1000 का अंक है 6, इसलिए 6 मोतियों में हम लाल रंग भरेंगे। सैकड़े का अंक है 5 मोतियों में हम पीला रंग करेंगे। और फिर दहाई का अंक है 7, इसलिए हम 7 मोती ऐसे बनाएंगे जिसमें हरा रंग हो। और इकाई का अंक यहाँ पे 0 है, तो इसको हम खाली छोड़ देंगे। फिर नीचे बताया है 10,000 मान का क्या मतलब है। आओ हम इन मोतियों में 10,000 मान वाला सफेद मोती मिलाकर फिर से खेलते हैं। तो मुकेश ने बताया, जिस प्रकार 10 इकाई बराबर 1 दहाई होता है और 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा और 10 सैकड़ा बराबर 1000 होता है, उसी प्रकार जब 1000 10 हो तो उन्हें 10,000 कहते हैं। इसे स्थानीय मान सारणी में 1000 से पहले इस प्रकार लिखते हैं। तो ये हमें करके बताया गया है, इसमें हमें कुछ भी भरना नहीं है। फिर अगले पेज पर हमें बताया है, नीचे बने खेल बोर्ड पर रिंग फेंको और रिंग के घेरे में आने वाले अलग अलग स्थानीय मान के चिन्हों को गिनकर संख्याएं बनाओ। हमें निर्देश भी दिया गया है, रिंग के घेरे में आने वाले पूर्ण आकृति चित्रों को ही गिना जाए। यानी कि अगर कोई आधा अधूरा आता है तो उसको हम नहीं गिनेंगे। इकाई के लिए इस प्रकार का नीले रंग का वृत्त, दहाई के लिए इस प्रकार का वर्ग हरे रंग का, सैकड़ा के लिए इस प्रकार की आयत लाल रंग की, 1000 के लिए स्टार और 10,000 के लिए ट्रायंगल है इस प्रकार का। तो एक यहां पर हमें करके दिखाया गया है, जैसे कि ये वाला। तो इसका आंसर भी नीचे लिखा गया है। माना कि हमने इसको यहां पर डाल दिया। अब इसमें देखेंगे हम कि हमारे पास 10,000 वाले कितने अंक आए हैं। 10,000 के लिए ट्रायंगल को देखेंगे हम, 1 2 3 4, तो 4 भरेंगे यहां पर 10,000 के स्थान पर। फिर 1000 के लिए स्टार इसमें 1 ही आया है। फिर सैकड़ा इसमें 1 2 आए हैं प्रॉपर तरीके से, ऊपर वाला कटा हुआ है। फिर दहाई के लिए देखें, इसमें ये भी कटा हुआ है, ये भी कटा हुआ है, एक ये वाला कंप्लीट है, तो 1 भरेंगे। और इकाई के लिए हम देखेंगे 1 2 3 इकाइयां इसमें आई हैं, तो संख्या बनी है 41,200
13। इसको हम पीछे शब्दों में भी लिखेंगे। 41,000, 41,213। फिर इसको हम किसी दूसरी जगह पे डाल देंगे, जैसे कि हमने इसको यहां पर डाल दिया है। आइए अब हम नीचे का कॉलम पूरा करेंगे। तो इसमें अब हम ट्रायंगल को देखेंगे। तो एक ट्रायंगल है इसमें पूर्ण रूप से, एक भरेंगे यहां पर। फिर अब हम स्टार को देखेंगे। तो इसमें 1, 2, 3 और एक ये वाला स्टार, ये इसमें आया हुआ है कंप्लीट, तो 4 भरेंगे यहां पर। फिर इसके बाद सैकड़ा के लिए देखेंगे, 1 है यहां पर। फिर दहाई के लिए देखेंगे तो 1, 2, 3, 3 दहाइयां हैं इसमें। इकाई देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 4 इकाइयां हैं। तो हमारी संख्या बनेगी 14,134। इस प्रकार से हमें करके देखना है। इस रिंग को हम अलग अलग स्थान पर डालकर देखेंगे और इस रिंग में आने वाले 10,000, हजार, सैकड़ा, दहाई और इकाई वाले चिन्हों को गिनकर नीचे लिखेंगे, संख्या बनाएंगे और उसे शब्दों में लिखेंगे। अब इसी को हम कहीं और खिसका देते हैं, जैसे इसको हम यहाँ पे लास्ट में ले लेते हैं। तो अब इसमें देखेंगे हम कि 10,000 वाले कितने अंक आए हैं। इनकी एक ट्रायंगल, 2, ये 2 ट्रायंगल इसमें कंप्लीट रूप से आए हैं। तो यहाँ पे 10,000 के स्थान पर हम लिखेंगे 2। अब स्टार देखेंगे, इसमें 2 स्टार आए हैं। सैकड़ा देखेंगे हम इसमें 1, 2, 3, 3 इसमें सैकड़ा आया है। अब दहाई देखेंगे हम तो इसमें 1, 2, 2 दहाइयां कंप्लीट रूप से हैं, बाकी ये कटी हुई है और ये वाला भी कटा हुआ है। तो यहाँ पे 2 भरेंगे। फिर इकाई इसमें देखेंगे हम तो 1 और यहाँ पर ये 2, ये कटा हुआ है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो अब हमारी संख्या बनी है 22,322। इसको हम शब्दों में लिखेंगे 22,322। आप इसको अलग अलग स्थान पर रखेंगे तो अलग अलग संख्याएं आपकी आएंगी। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि कौन कौन सी संख्याएं इसमें आ पाएंगी। तो इसमें 10,000 के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसमें 7 10,000 वाले ट्रायंगल आए हैं, 7 भरेंगे। फिर 1000 वाले देखेंगे, इसमें एक ही आया हुआ है यहाँ पे और ये भी कटा हुआ है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, 0 भरेंगे यहाँ पे। फिर सैकड़े के लिए 1, 2, 2 आया है। फिर दहाई, दहाई इसमें एक भी नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। फिर इकाई, यहाँ पर 2 इकाइयां आई हैं, तो हमारी संख्या बनेगी 70,202। 70,202 इसको लिखेंगे हम 70,202। अब कहीं और खिसका लें इसको, यहां पर ले आते हैं इसको हम। तो अब इसमें 10,000 के अंक कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 4 इसमें 10,000 वाले हैं। और इसमें 1000 का अंक ये वाला 1 है। और इसमें सैकड़ा 1, 2, 2 सैकड़ा है। इसमें दहाई, दहाई इसमें 1 ही है। और इसमें इकाई केवल 2 हैं, 2 इसमें इकाइयां हैं। 41,212। 41,212। अब इस रिंग को किसी और स्थान पर रख लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर खिसका लेते हैं। तो इसमें देखें आप 10,000 के अंक 1, 2, 3, 4, 5, 5 इसमें 10,000 आया हुआ है, तो हम यहाँ पे भरेंगे 5। इसमें देखें हम 1000 कितने हैं, तो इसमें 2000 के अंक हैं। 1000 के अंक हैं इसमें 2, सैकड़े का अंक है 1, दहाई के अंक हैं इसमें 2 और इकाई है इसमें केवल 1। तो हमारी संख्या बनेगी 52,121। हम इसको लिखेंगे 52,121। 121। फिर इसी रिंग को हम कहीं और खिसका लेते हैं, जैसे कि हम इसको यहां पर ले आए हैं। अब इसमें आए हुए अंकों को देखेंगे कि कौन कौन से अंक इसमें आए हैं।
तो इसमें 10,000 का अंक है 2, इसमें 1000 का अंक है 2, इसमें सैकड़े का अंक है 1, 2, ये भी 2 ही है इसमें। दहाई ये इसमें 3 है और इकाई ये इसमें 2 है। तो हमारी संख्या बनेगी 22,232। यहां पर भर देंगे 22,232। तो इस टेबल को आप कंप्लीट कर लें। फिर आगे यह वाली एक्सरसाइज है, चित्र निरूपण को देखते हुए संख्याएं बनाइए। तो ये चित्र निरूपण है, यहाँ पे 1000 हैं 1, 2, 1000 है यहाँ पर 2। अब सैकड़े इसमें 2 हैं, दहाई 1, 2, 3, 4, 5 इसमें दहाइयाँ हैं। इकाई हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें इकाइयाँ हैं। अब इसमें 1000 2 हैं और इसमें सैकड़ा कोई भी नहीं है तो हम 0 करेंगे। अब दहाई को देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 इसमें दहाइयाँ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें इकाइयाँ हैं। फिर अब अगले में 1000 यहाँ पे 2 है, सैकड़ा इसमें कोई भी नहीं है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 दहाइयाँ हैं। 15 दहाइयों से एक तो सैकड़ा बनेगा और 5 दहाइयाँ बचेंगी और पीछे हम लिखेंगे 0। ये थोड़ा सा अलग प्रकार का सवाल था, इसको आप ध्यान से करें। फिर इससे अगला है, तो यहाँ पर सैकड़े काफ़ी ज़्यादा हैं, इनको हम काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसमें 12 सैकड़े हैं, 12 सैकड़े, इनकी ये संख्या बनी 1200। और फिर यहाँ पे 2000 हैं, तो इन 2000 को भी हम जोड़ लेंगे तो ये बनेगा 3200। तो इस संख्या का कुल मान होगा 3200। अब अगला हम देखेंगे, यहां पर सबसे पहले हम दहाइयों को काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो यहां पर 23 दहाइयां हैं, इनकी 230 हुआ इसका मान। फिर अब इसमें सैकड़े गिनेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसमें 11 सैकड़े हैं, तो इसका मान होगा 1100। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये बनेगा यहां पर 3 और 1, 1330। 1330। अब इसमें अगला हम करेंगे, तो इसमें इकाइयाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, इनको हम काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। इसमें 28 इकाइयाँ हैं। 28 गुना 1 हमने इसलिए किया है क्योंकि ये इकाइयाँ हैं, तो इसका मान हुआ कुल 28। फिर आगे हम दहाइयाँ देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें 10 दहाइयाँ हैं। 10 दहाइयाँ, 10 गुना 10 यानी कि 100 होगा ये। इसको जोड़ देंगे तो ये बनेगा 128। तो इसका टोटल मान हम लिखेंगे 128। 128। खेल बोर्ड पर खेलने के दौरान बनी संख्या 26,555 के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान इस प्रकार है। तो यहाँ पे दिया गया है, इसका स्थानीय मान किस प्रकार से है। जैसे इकाई वाला 5 है ये वाला, तो इसका स्थानीय मान होगा 5 क्योंकि इकाई के स्थान पर है। अब दहाई वाला 5 देखें आप, तो इसका स्थानीय मान होगा 5 दहाई का स्थानीय मान यानी कि 50।
अब सैकड़े के स्थान पर जो अंक है 5, इसका स्थानीय मान होगा 500। फिर यहाँ पे हजार के स्थान पर है 6, तो इसका मान होगा 6000। और 2 यहाँ पर 10,000 के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान होगा 20,000। आप भी दी हुई संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान पता कीजिए। तो इसी प्रकार से हमें इन संख्याओं का स्थानीय मान पता करना है। अगले पेज पर है, सीमा ने कक्षा 10 में प्रथम स्थान प्राप्त किया और इसी खुशी में उसके पिताजी ने उसे 45,699 रुपये का लैपटॉप खरीद कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने दुकानदार को 10,000 और 1,000 रुपये के मूल्य की गड्डियों में भुगतान किया। शेष राशि का भुगतान 100, 10 एवं 1 रुपये के नोट से किया गया। बताइए लैपटॉप खरीदने के लिए 10,000 की कितनी गड्डियां दुकानदार को दी गई। तो ये है 45,000 का, तो 10-10 हजार की 4 गड्डियां दी गई हैं। 4 गड्डियां 10,000 की गड्डियों से कुल कितने रुपए दुकानदार को दिए गए, तो 40,000 तो रुपए इन्हीं से बन गए हैं। चूंकि संख्या 45,699 4 10,000 5,000 6 सैकड़ा 9 दहाई और 9 इकाई से मिलकर बनी है, इसलिए 45,699 बराबर 4 10,000 प्लस 5,000 प्लस 6 सैकड़ा प्लस 9 दहाई प्लस 9 इकाई, ये इसका विस्तार रूप है। संख्याओं का यह रूप उनका विस्तारित रूप कहलाता है। तो इसी प्रकार से हमें इनका विस्तारित रूप लिखना है। जैसे ये है 34,927, तो इसमें 3 यहाँ पे 10,000 के स्थान पर है, इसलिए 30,000। फिर 1,000 के स्थान पर 4, इसलिए 4,000। फिर 9 सैकड़ा के स्थान पर है 900। फिर 2 दहाई के स्थान पर है, इसलिए 20 और इकाई के स्थान पर है 7। फिर अगला हम देखें 99,000, तो यहाँ पे यह वाला जो 9 है ये 10,000 के स्थान पर है, तो ये बनेगा 90,000। और फिर है 9,000, इसमें सैकड़ा 0, दहाई 0 और इकाई 0। फिर आप नीचे वाले इन्हें पढ़ लें। अगला अभ्यास करेंगे हम। फिर आगे पेज नंबर 6 पर है, जंगल में शेर की दहाड़ सुनकर सभी जानवर 9, 2, 11 हो गए। इस मुहावरे में प्रयुक्त संख्या को लिखिए। तो इसमें 9, 2 और 11 ये 3 संख्याएं इसमें आई हैं। उससे दूर रहा करो, वह 420 है। इस मुहावरे में प्रयुक्त संख्या को लिखिए। तो 420। ऐसे ही और मुहावरे खोजिए जिनमें संख्याओं का प्रयोग होता है। जैसे 1 अनार 100 बीमार, 1 अनार 100 बीमार, ये भी मुहावरा है। फिर आगे है, नीचे दिए गए कथन पढ़िए और उनके अनुसार 4 अंक की संख्या बनाकर लिखिए। तो यहां पर कथन है और यहां पे हमें संख्याएं बतानी है। एक पहला हमें करके दिया गया है, अब हम दूसरा करेंगे। एक ऐसी संख्या जिसमें 1,000 के स्थान पर 7, तो हमने लिखा 1,000 के स्थान पर 7। सैकड़े के स्थान पर 3, ये 3 सैकड़ा। दहाई के स्थान पर 0 और इकाई के स्थान पर 4 हो, तो दहाई 0 और इकाई 4। फिर अगला है, एक ऐसी संख्या जिसमें 1,000 के स्थान पर 3, 1,000 के स्थान पर 3, सैकड़ा के स्थान पर 5 और दहाई के स्थान पर 8 और इकाई के स्थान पर 9 हो, 8 दहाई और 9 इकाई। फिर अगला है, एक ऐसी संख्या जिसमें 1,000 के स्थान पर 2, सैकड़ा के स्थान पर 0, 1,000 2 सैकड़ा 0, दहाई के स्थान पर 1 और इकाई के स्थान पर 5 हो, तो दहाई के स्थान पर 1 और इकाई के स्थान पर 5। फिर ये अगला है, एक ऐसी संख्या जिसमें 1,000 के स्थान पर 8, 1,000 के स्थान पे हमने 8 लिखा, सैकड़ा के स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर 0 और इकाई के स्थान पर 1 हो, तो वो ये वाली संख्या बनेगी। आगे हम करेंगे अभ्यास कार्य। पहला है, निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो पहला इसका 45,501, 45,000 में 40,000 प्लस 5,000 प्लस 500, दहाई का अंक इसमें 0 है और फिर इकाई का अंक 1। अगला है 91,000 यानी कि 90,000, फिर 1,000, फिर सैकड़ा 0, दहाई 0 और इकाई भी 0 है। 32,496 यानी कि 30,000,
फिर 2000, फिर 400, फिर दहाई के स्थान पर है 9 इसलिए 90 और लास्ट में हम लिखेंगे 6। फिर आगे है चौथा 10,700, तो यहाँ पर 10,000, हजार का अंक 0 है, फिर 700, दहाई का अंक 0 और इकाई का अंक भी इसमें 0 है। अगली संख्या है 91,377, तो इसमें 90,000, इसके बाद 1,000, फिर 300, फिर 70 और फिर 7। आगे है 52,086, तो यानी कि 50,000, फिर 2,000, सैकड़े का अंक 0, दहाई का अंक 8 इसलिए 80 और फिर यहाँ पे 6। दूसरा है निम्नलिखित संख्याओं में अंक 4 के सभी स्थानीय मान बताइए। तो पहले जो संख्या है 24,550, तो इसमें 4,000 के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान है 4,000। अब दूसरा यहां पर 4 10,000 के स्थान पर है, तो इसका मान है 40,000। फिर तीसरा देखें, इसमें 3 बार 4 आया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका मान बताएंगे। ये सैकड़े के स्थान पर है 400, फिर ये वाला 4 ये दहाई के स्थान पर है और फिर पीछे वाला 4। अब आगे चौथा भाग 17,404, इस वाले 4 का मान लिखेंगे हम 400 क्योंकि सैकड़े के स्थान पर था ये, और फिर ये 4 इकाई के स्थान पर है। तीसरा विस्तारित रूप से बनने वाली संख्याएं लिखिए। तो ये है 5,000 प्लस 8, तो ये बनेगी 5,008। फिर अगला है 60,000 प्लस 3,000 यानी कि 63,000, फिर 300 प्लस 90 प्लस 5 तो 395। अब तीसरा है 10,000 प्लस 100 प्लस 10, तो 10,000, 100 और फिर 10, तो ये बनेगा 10,110। अब इसका चौथा भाग है 10,000 प्लस 9,000, तो ये बना 19,000। 8 सैकड़ा, ये 8 सैकड़ा लिखा हमने, 2 दहाई 1 इकाई तो 21, 19,821। पांचवा भाग है 9,10,000, 9 को लिखेंगे हम 10,000 के स्थान पर, इसमें हजार का स्थान बताया नहीं है इसलिए हम 0 कर देंगे। 9,10,000, फिर 9 सैकड़ा, 9 दहाई 9 इकाई, 9 सैकड़ा, 9 दहाई और 9 इकाई, 90,999। चौथा दिए गए नोट में घेरे में लिखी संख्या को शब्दों में लिखिए। तो यहां पर 82,005 लिखा हुआ है, तो इसको हम शब्दों में लिखेंगे 82,005। फिर आगे है पांचवा सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। पहला 72,562, 72,562। फिर इसका दूसरा भाग है 82,480, 82,480, 480। अब इसका तीसरा भाग 80,002, 80,002, 80,002। इसका चौथा भाग है 11,111। आगे प्रश्न नंबर 6 में है निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। पहला 50,252, तो 50,252। फिर दूसरा है 5,432, 5,432। तीसरा 75,429, 75,429।
अगला है 25,069, 25,000। अब इसमें सैकड़े का अंक हमें बताया नहीं गया है। 25,069 ये संख्या इस प्रकार से आएगी। सातवां देखें, दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याएं लिखिए। तो सबसे बड़ी संख्या में इनके बड़े स्थान पर बड़ा अंक आएगा 6, 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, 64,321। इन्हीं अंकों को हम पलट देंगे तो ये इन्हीं अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी। तो ये 12,346। फिर आगे है सबसे बड़ा अंक 7, फिर 5, फिर 3, फिर 2 और फिर लिखेंगे 0, 75,320। तो हमें इतने ही अंकों की छोटी संख्या बनाने के लिए 0 को हम पहले नहीं लिखेंगे। अगर हम 0 को पहले लिखेंगे तो वह कम अंकों की संख्या होगी। फिर भी अगर आपके स्कूल में आपके टीचर इस प्रकार से बताते हैं तो वह ऑप्शन भी हम पीछे लिख लेंगे। तो हम सबसे पहले इससे सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 20,357। अगर आपके टीचर ये वाला करवाएं, 0 पहले लिखें और 2,357, तो ये भी आप कर लें। इससे अगला देखें तो 4, फिर यहां पर 1, फिर ये वाला 1 और 2 बार 0 है यहां पर। तो इससे बनने वाली इतने ही अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी 1, 0, 0, 1 और 4, इनके 10,014। अगर आप ये 0 को पहले लिखेंगे तो इसके अंक कम पड़ेंगे, तो ये बनेगी केवल 114। फिर भी अगर आपके टीचर इस प्रकार से करवाएं तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। फिर यहां पर देखेंगे हम 55,220। इतने ही अंकों की संख्या, यानी कि 5 अंकों की हम संख्या बनाने के लिए 20,255 बनाएंगे। और फिर भी अगर आपके स्कूल में 0 को पहले लिखवाएं तो 0, 2,255 यह वाली संख्या भी आप बना सकते हैं। 8वां, संख्या बनाकर इन्हें शब्दों में भी लिखिए। तो एक संख्या हमें यहां पर बताई गई है 1064। इनकी 1000 का अंक है 1, सैकड़े का अंक है 0, दहाई का अंक है 6 और 4 इकाई। तो ये संख्या हमें भरनी थी। अब दूसरा 4,000, 1000 के स्थान पे 4, सैकड़े के स्थान पर 4, 1 इकाई, दहाई इसमें बताई नहीं गई है और 1 इकाई। तो ये संख्या बनेगी 4,000, 401। फिर आगे है तीसरा, 1000 के स्थान पर आएगा 3, सैकड़े के स्थान पर 7 और दहाई के स्थान पर आएगा 2, इकाई के स्थान पर आएगा 3। इस सवाल को आप काफी ध्यान से करें, इसमें इकाई पहले बताया और दहाई पीछे बताया गया है। तो ये संख्या बनेगी 3,723। 3,723। अब इसका लास्ट वाला पार्ट है, इसमें 1002 जो पीछे बताया गया है, 1000 के स्थान पर 2, 500 सैकड़े के स्थान पर 5, दहाई के स्थान पर 4 और इकाई के स्थान पर होगा 3। तो संख्या बनेगी 2,543 या 43 भी आप इसको लिख सकते हैं। फिर आगे 9वां, मिलान कीजिए। पहला भाग इसका, मैं 100 के 20 नोटों के बराबर हूं, तो यानी कि ये 2000 होगा। इसका मिलान हम करेंगे 2000 से। फिर इसका दूसरा भाग, 100 और मिलाने पर 5000 बन जाऊंगा, यानी कि यह अभी 5000 से केवल 100 कम है। इसको मिलाएंगे हम बिल्कुल नीचे वाले से, 4900 से, यानी कि 4900 से। फिर आगे तीसरा, मैं 6000 और 7000 के बीच में आता हूं एवं लिखने में सैकड़ा के स्थान पर 5 आता है, तो वो संख्या ये वाली है जो 6000 और 7000 के बीच में आती है।
तो इसका मिलान हम यहां पर कर देंगे। फिर अगला है चौथा, मैं 10,000 से एक कम हूं, मेरे सभी अंक 9 हैं, तो यानी कि 9,999, तो वो संख्या ये वाली है। फिर पांचवा है, मैं 2,000 व आधे हजार के बराबर हूं, आधा हजार यानी कि 500, 2,000 और 500 मिलकर बनेंगे 2,500, ये वाला। फिर छठा भाग है, मैं 2 500 नोट के बराबर हूं, 500 के 2 नोट होंगे तो वो बनेगा 1,000। अब एक बचा हुआ है इसमें लास्ट में, मैं 1,010 से एक कम हूं, इनकी 1,009 है वो संख्या, 1,010 से वो संख्या है केवल एक कम, तो वो हुई 1,009। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। और आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर अंग्रेजी विषय की भी कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं, जिसमें आसान भाषा में आपको पढ़ाया भी गया है और उसमें एक्सरसाइज के हल भी बताए गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।